नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस का जो रवैया कल देश के पहलवानों के साथ देखने को मिला वो वाकई में शर्मनाक है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार ये कौन सी आजाद भारत की तस्वीर है, जहां पर एक और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर देश के पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस की यह हरकत कई तरह के सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार क्यों कल दिल्ली पुलिस ने इन पहलवानों के साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत की। यहाँ पर सुरक्षा का हवाला देते हुए जिस तरह से इन पहलवान खिलाड़ियों को घसीटा गया, उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ FIR तक दर्ज कर दी गई, जिसके बाद जो बवाल है वो अब सिर्फ और सिर्फ जमीनी हकीकत पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अब जिस तरीके से जंतर मंतर पर बीते 36 दिनों से प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में अब आम जनता भी उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर लगातार दिल्ली पुलिस को लताड़ा जा रहा है। उनके इस हरकत के बाद लगातार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्या गलती है इन पहलवानों की, इन महिला खिलाड़ियों की। क्या अपने ऊपर हुए यौन उत्पीड़न को लेकर सवाल उठाना गलत है? जिस शख्स ने यौन उत्पीड़न किया क्या उसके लिए सजा मांगना गलत है? और अगर गलत नहीं है तो फिर क्यों आखिरकार इन्हें कल यूं इस तरह दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया? क्यों इन्हें हिरासत में लेते हुए जेल के अंदर बंद कर दिया गया? क्यों इनके ऊपर FIR दर्ज कर दी? ये सवाल अब ये पहलवान भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अब कहीं ना कहीं सरकार पर और ज्यादा सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मानना नामुमकिन है कि कल जो कुछ भी हुआ है उसकी भनक सरकार को नहीं लगी होगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं लगी होगी। जहां ये देश की बेटियां अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करती हुई कल सड़कों पर नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए तालियां बजवाने में मशरूफ थे, क्योंकि वो नए संसद भवन का उद्घाटन कर रही थी। चलिए मान लेते हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन होना, देश को नई संसद मिलना कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगा, लेकिन ऐसे देश के मजबूती का क्या फायदा जहां पर देश की बेटियों के साथ इस तरह की हरकत होती हो। वहीं दूसरी ओर सवाल पुलिस पर भी ये पहलवान उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट के चलते जिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाने में इन पहलवानों को 7 दिन लग गए, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस को इन पहलवानों के खिलाफ FIR दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगे। ये तानाशाही रही तो और क्या है, ये बात कहती हुई विनेश फोगाट नजर आ रही है। साक्षी मलिक का कहना है कि आखिरकार अगर मारना ही है तो एक बार में मार दो ना, ये तिल तिल करके क्यों मार रहे हो। बजरंग पुनिया कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार में ही गोली मार दीजिए। कसम खाकर कहता हूं, पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा, सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हूं। लगातार जिस तरह से इन पहलवानों के बयान सामने आ रहे हैं उसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि इन पहलवानों का भी संघर्ष और कितना चलने वाला है, क्योंकि इन पहलवानों के संघर्ष में कल किसान भी उमड़ते हुए नजर आए। आपको दिखाना चाहेंगे भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का वो बयान कि किस तरह से इन पहलवानों के समर्थन में किसानों का कल जमावड़ा देखने को मिला। पहले देखिए ये वीडियो। इतना कुछ बात तो कर ले। अरे ये भी बैठ लो। देखो क्या होता है जब आंदोलन चले ना, पहले वाले बुजुर्ग लोग होते थे वे घर से खाना बढ़वा के लेकर चले थे, लंगर, वे चूरमा बनवा के लेकर चले थे। 4 दिन लोग को खराब नहीं होता। चूरमा किस किस ने खाया? हाथ आइयो अच्छा रख दो। अच्छा किस किस को चूरमे के बारे में नहीं पता वो भी हाथ आइयो। अब क्या आंदोलन करोगे भाई? अच्छा ये बताओ, जो सुवाड़ी है वो 8 दिन चले, वो किस किस ने खाई? हाथ आइयो, रुक जाओ। और जिसको सुवाड़ी के बारे में नहीं पता, एक भोजन ऐसा है
कि वो ना कपड़ा खराब करता, ना वो झोला खराब करता, और वो 8 दिन चले झोले में घेर लो, 8 दिन चले वो पूरा भोजन हो। किसको पता है कि वो घर में ही बने? हाथ आइयो सुवाड़ी, किसको नहीं पता? वो भी हाथ आइयो नहीं पता। तो आंदोलन कैसे कर लोगे? कई चीजें तो ऐसी है जो घर में बने। जो पहले बुजुर्ग लोग थे आंदोलन में चले थे, झोला रखते थे, पन्नी में गेरी, टिफिन में भरा, एक मुट्ठी लिया और पानी पी लिया। बाजार की जरूरत नहीं रहती थी। आज हम आंदोलन में पादमा में पहले दुकान देखे कि दुकान कहाँ है। ये आंदोलन दुकान के खाने से नहीं चलेगा। अपने घर से बना कर जाओ, अपने झोले में रखो। रुक जा भाई, क्या सवाल है? चल बता, पहले सवाल ही बता। आप कह रहे हैं आप आगे भी क्या रणनीति है? नहीं, कहा कि छोड़ देंगे। हमने कहा कि जब छोड़ देंगे चले जाएंगे। या तो हमको भी गिरफ्तार कर लो, दिल्ली पुलिस कर लो या यूपी पुलिस कर लो, उनको छोड़ दो, चले जाओ। अगर नहीं छोड़ा तो क्या करेंगे? आगे का बताओगे, सलाह करेंगे, दिन छिपड़ दो। हम लोग ने किसान मोर्चा भी देखा, लगातार बैठे रहे। हाँ, बहुत किसान मोर्चे का तो जो चक्कर है उसमें बहुत लोग फंसेंगे, नए आंदोलनकारी फंसेंगे, हम भी मोर्चा लगाओगे। लेकिन आज तस्वीरें जो देखी, वो जमीन पे तिरंगा है, नीला काला। ये देश में महिलाओं का अपमान हुआ, देश में तिरंगे का अपमान हुआ। वो था आपने इतनी महापंचायत थी, इसके बाद भी गिरफ्तारी मांगे उसमें नहीं हुई। देश में जब लोकतंत्र तानाशाही की तरफ जाता है तो ये हालात पैदा होती है, उसकी परिभाषा है ये। एक तरफ प्रधानमंत्री आज इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन कह रहे हैं, संसद का उद्घाटन किया, दूसरी तरफ गोल्ड। तो ये भी तो इतिहास का दिन है, पन्नों में लिखा जाएगा। जब उसमें लिखा जाएगा ना, जगह जगह इसके वो लगेंगे कि जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उसी दिन महिलाओं का आप तिरंगे का अपमान भी हुआ था। ये लिखा जाएगा, आप भी लिखना चाहिए। आप मान जाएंगे कि गिरफ्तार भाई, या तो पहले गिरफ्तारी किसी की ना हुई हो तो इसकी मत करो, या फिर ये दे दो कि आगे किसी की नहीं होने की, हम जब भी मान जाएंगे। ये जो बीच का पीरियड है ये वो है कि जो ग्रेस पीरियड आता है कि जो फेल होगा उसको पास करना, वो है क्या? ये 35 से ज्यादा दिन हो गए हैं, आप तो तंबू भी उखाड़ दिए, आप कहाँ बैठे? गाँव में बेचारे कुछ भी हमारे। तो देखा आपने किस तरह से किसान भी अब इन पहलवानों के लिए आवाज उठाते हुए नजर आ रहे। कल वो भी इनके समर्थन में आए और कहीं ना कहीं उन पर भी लाठी डंडे बरसाए गए। अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार देश की सरकार कब जागेगी, कब जागेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें कभी बेटियां कहते हुए नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन बेटियों के सम्मान के लिए आखिरकार कब वो कोई कड़ा फैसला सुनाएंगे, या फिर ये बेटियां यूं ही अपने सम्मान के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगी। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।